ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। बाबा को याद करो। तुम बदलना चाहते हो, अपने जीवन को बदलाना चाहते हो, बाप को याद करो। बच्चे, इस बात पर ध्यान देना, जल्दी नहीं करना। 63 जन्मों के संस्कार हैं। ऐसे 63 मिनट में नहीं मिटेंगे ना, या 63 घंटे में मिटेंगे, या 63 दिन में मिटेंगे। नहीं ना बच्चे, समय तो जाएगा। बदलने में समय लगता है, और जो चीज़ तुरंत बदलती है वो तुरंत समाप्त भी होती है। इसलिए जल्दी मत करो, योग करो, बाप को याद करो। समय तो लगेगा, इतना निश्चित है। समझ की बात है बच्चे, तुरंत तुरंत कोई बात घटित नहीं होती, समय लगता है हर बात के लिए। बीज लगाया तो पौधा तुरंत नहीं आता, पेड़ तुरंत नहीं बनता। पेड़ आए तो फूल तुरंत नहीं लगते, फल तुरंत नहीं आते, समय लगता है, समय जाता है। धीरज रखो। तुम्हारा काम है बाप की याद में रहना। बाप की याद को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है बच्चे। यहाँ पर माया आएगी, तुम्हारे तन की माया आएगी, तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी, भटकाने की। कभी तन अस्वस्थ होगा तो तुम याद नहीं कर पाओगे। माया बस याद में आती है कि तुम याद ना करो। तन कितना भी अस्वस्थ हो, तुम्हारा काम है याद करना, याद में रहना। मन की माया आएगी, मन में अलग अलग विचार आएंगे। तन स्वस्थ है, अभी मन की माया। ये सिर्फ डाइवर्जन है और कुछ भी नहीं है। तुम्हें भटकाने की कोशिश की जा रही है और तुम भटकाने ना दो। यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, यही तुम्हारी लड़ाई है। मन में विचार आएंगे, अलग अलग विचार आएंगे, जो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, उन बातों के विचार चलेंगे। जब सब स्वस्थ है फिर भी अस्वस्थता के विचार चलेंगे मन में, शुभ भावना नहीं चलेगी। माया भटका रही। बस बच्चे सजग रहना। तुम्हारे मन में जितने अशुद्ध विचार आ रहे हैं वो तुम्हारी माया ला रहे, तुम्हारी माया। हाँ, दूसरे की माया नहीं और बाबा की भी माया नहीं, तुम्हारी अपनी माया उन विचारों को प्रकट कर रही है। वो माया जानती है कि कौन से समय में किस प्रकार के विचार प्रकट करे तो तुम योग नहीं लगा पाओगे। तुम्हारी माया है बच्चे। अगर वो मेरी माया होती तो मैं जरूर हटाता उसे, मैं तुम्हें योग लगाने देता, पर मेरी माया नहीं है। समझे बच्चे, बिल्ली तुम्हारी है, मैं उस बिल्ली को हटा नहीं सकता। मालिक तुम हो उस बिल्ली के, तुम्हारी आज्ञा से ही वो बिल्ली हटेगी। मन में आएगी, अलग अलग विचार चलेंगे, कितने भी चले, हमें बाप को याद करना है। तन कितना भी अस्वस्थ हो, हमें बाप को याद करना है। कंबाइंड स्वरूप में कायम रहना है।
न तन को देखना है, न मन को देखना है। अभी बुद्धि अच्छे विजन नहीं दिखाएगी, आपके अकल्याण के विजन दिखाती है। आपका ऐसे हुआ तो, परिवार का वैसे हुआ तो, दुनिया का ऐसे हुआ तो, अकल्याण के सब कौन दिखा रहा है? माया दिखा रही, साफ साफ है। अकल्याण के कर्तव्य माया कराती है तुम्हारी। फिर मन में अकल्याण का विचार चले या बुद्धि में अकल्याण का विजन चले, माया दिखा रही है और तुम उससे प्रभावित होते हो जो बुद्धि में चल रहा है। मैं फिर भी मानूंगा, तुमने टेलीविज़न लगाया है, कंप्यूटर लगाया है, लैपटॉप लगाया है या मोबाइल ऑन किया है तुमने और तुम कुछ देख रहे हो और फिर तुम प्रभावित हो रहे हो। चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर बुद्धि में तुम्हारी तुम्हें कोई और दिखा रहा है और तुम प्रभावित हो रहे हो और फिर तुम ऊपर नीचे हो रहे हो। बच्चे थोड़ा सजग हो जाओ, बस इतने से अवेयरनेस में आओ, ये कौन दिखा रहा है। गाड़ी चल रही है तो बुद्धि में आता है कहीं गाड़ी ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये कौन विचार दिला रहा है? बुद्धि में कौन विजन दिखा रहा है? बाजार में जा रहे हो, दिखाते कहीं धन में नुकसान ना हो जाए, पॉकेट ना गिर जाए, संकल्प नहीं सभी बातों के लिए कट करते हैं। कौन दिखाता है? फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं, कौन दिखाता है? बच्चे तुम्हारी माया कड़ी है, वो इतनी कड़ी है कि बाप समझा रहा है फिर भी तुम्हें समझने नहीं दे रही है, तुम्हें समझने नहीं दे रही। तुम्हारी बातों को वो सत्य बता रही है, सत्य दिखा रही है और सत्य अनुभव करा रही है। इतनी तेज है माया बच्चे, 63 जन्मों की है। बाप तो अभी अभी आया है, तुम्हें तो अभी अभी मिला है। समझ है बच्चे, इसलिए बाबा कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल कर मेरे पास आओ। जो बच्चे भूल कर आते हैं ना, उन्हें आसान होता है इस ज्ञान को उठाना, और जिनके बुद्धि में कुछ बिलीफ सिस्टम है मुश्किल होता है। फिर संस्कार भी ऐसे ही उभरते हैं, संस्कार भी ऐसे ही आएंगे। मन ही है वो, अनकॉन्शियस माइंड मन ही है, ऐसे आएंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि तुम ही राइट हो, ईश्वर भी गलत है। इतने तेज होते हैं वो संस्कार, कड़े होते हैं। संस्कारों की शक्ति इतनी कड़ी है कि वो ईश्वर को भी गलत ठहराने में समय नहीं लगाते। नहीं बाबा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। हाँ बच्चे, इतने संस्कार तेज हैं, बहुत तेज है, और वो कर्मों में नहीं आएंगे, वाणी में नहीं चलेंगे, पर दृष्टि और मन में चलते हैं, वाइब्रेशंस में चलते हैं। कभी लगता है बाबा है, बाबा को कैसे बताए ये ऐसे नहीं ऐसे है। तेज है वो, संस्कार है बच्चे, माया भी है, थोड़ी सतयुगी संस्कार है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, दुनिया से बस ऐसा एक व्यक्ति उठा के लाओ जिसे लगता है कि मेरे संस्कार गलत हैं, बस एक मेरे सामने लेके आओ। बड़े से बड़ा गुनाहगार भी लेके आओ, वो यही कहेगा मैं राइट हूँ, मेरे संस्कार बरोबर हैं, ये सरकार गलत है, ये कोर्ट गलत है, ये जज वकील गलत है, मैं राइट हूँ। ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आपको जिसे लगता हो कि मैं गलत हूँ, और जिसे लगता है ना कि मैं गलत हूँ उसे मैं ठीक करता हूँ। गॉड का काम है गलत को सही करना, पर अगर इस सृष्टि में कुछ गलत ही नहीं है तो मैं क्या सही करूँ? मैं कुछ भी सही नहीं कर रहा हूँ।
मैं सही करने आया हूँ सब, पर तुम्हें लगता है तुम राइट हो, तो मैं तुम्हें सही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम राइट हो ना। राइट को क्या राइट करना, रॉन्ग को ही राइट किया जाता है। तो जिस बच्चे को लगता है कि मेरे संस्कार अच्छे नहीं है, उसी के संस्कार मैं अच्छे बनाता हूँ। जिसे लगता है मेरी बुद्धि ठीक नहीं, मैं बना के देता हूँ। मेरा मन ठीक नहीं, मैं करता हूँ। मेरे कर्म, बोल, दृष्टि, विचार, वृत्ति ठीक नहीं है, मैं करके देता हूँ। एक्सेप्ट तो करो। मैं एज ए डॉक्टर तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें बुखार है, और तुम कह रहे हो कि बुखार नहीं है, सिर्फ खांसी है, तो मैं बस खांसी का इंजेक्शन लगा दूंगा या दवाई दे दूंगा, बुखार का इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। क्योंकि तुम ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि तुम्हें बुखार है, तो मैं बुखार की दवाई क्यों दूं तुम्हें? मैं ज़बरदस्ती क्यों करूं ट्रीटमेंट? तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं वही करता हूं जो तुम कहते हो। मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं। तुम मालिक जो ऑर्डर करोगे वही काम मैं करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता गलत है या सही है, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मालिक ऑर्डर देते हैं। बाकी मैं इंटरफेयर नहीं करता मालिक की किन्हीं बातों में, जो मालिक को ठीक लगे। समझ की बात है बच्चे, ऐसे संस्कार है। दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसे लगता है मैं गलत हूं। मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसे लगता है कि वो गलत है। तुम इस घड़ी कहोगे सभी बच्चे, हाँ बाबा हम गलत हैं, ठीक है। तो जब मैं घड़ी घड़ी कहता हूं तुम गलत हो, तो गुस्सा क्यों आता है? तुमने ही बोला ना कि तुम गलत हो, तो मैं भी बोल के दिखा रहा हूं कि तुम गलत हो। गुस्सा क्यों आता है फिर? समझ की बात है। जानवर को जानवर बोला तो गुस्सा नहीं आना चाहिए ना। जानवर जानवर ही है ना, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसे गलत गलत ही है, गुस्सा क्यों आता है? बाबा ने ऐसे कैसे बोल दिया सबके सामने? बच्चा अभी तूने जो कहा वही तो मैंने बोला, मैंने कहा कुछ और बोला है। समझ की बात है ये सारी। देखो बच्चे, मैं अभी कहता हूं, पिछली बार भी कहा है, अंत तक यही समझना कि तुम गलत हो। हर क्षेत्र में तुम गलत हो। तुम्हारा हर कदम गलत है, तुम्हारा हर विचार गलत है, हर संस्कार गलत है, हर विजन गलत है। अंत तक यही समझना, अंत तक यही समझना तुम पतित हो। क्योंकि मैं पतितों से ही मिलता हूं, मैं पतितों को ही पावन बनाने आया हूं। अंत तक यही समझना तुम गरीब हो, तुम दरिद्री हो। इसी रूप से चलना अंत तक। इससे विपरीत माया है कलयुग की। मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं, और किसी भी सफेद वस्त्रधारी को कहा तुम पतित हो, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है उसे। अभी पतित हो ना तुम, इसलिए मेरे पास आए ना। पावन होते तो मेरे पास क्यों ठहरते? तो पतित बोला तो गुस्सा क्यों आता है? नहीं आना चाहिए गुस्सा पतित बोलने के बाद। समझ की बात है बच्चे। देखो, तुम कंफर्म करो तुम क्या हो, तो मैं आगे ट्रीटमेंट कर सकता हूं, मैं कार्य आगे बढ़ा सकता हूं। समझ की बात है। पहले तुम कंफर्म करो बच्चे। माया माया है, विचारों से प्रवेश करती है, विजन दिलाती है,
संस्कारों से बाहर निकलती है कर्मों में, वाणी से। माया है, समझ की बात। समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझते। देखो बच्चे, जो तुम्हारे मन में होता है ना, वो तुम्हारी आंखों में झलकता है। ध्यान में रखना, जो मन में होता है वो आंखों में झलकता है, जो संस्कार में होता है वो कर्मों में आता है, और जो तुम्हारी बुद्धि में है ना, वो बोल में निकलता है। ऐसे सूत्र चलता है, ऐसे सूत्र चलता है तुम्हारे जीवन का। इसलिए मुख जितना बंद रहता है ना, बुद्धि उतनी स्थिर होती है। कर्म जितने शांत होते हैं ना, संस्कार उतने बदलते हैं। और आंखें जितनी स्थिर होती है, मन उतना स्थिर रहता है। सूत्र ही ऐसे है, मर्जी तुम्हारी। तो बच्चे चेक करो अपने को, तुम कैसे हो। बाप को याद करो, सदा कंबाइंड स्वरूप। अभी मुरली भी सुन रहे हो कंबाइंड में, सामने बाबा बैठा है, साकार में मुरली सुना रहा है, और मेरे अंदर भी कंबाइंड रूप में बाबा बैठा है, वो ही मुझे सुनवा रहा है। देखो बच्चे, जब जब तुम अपने अंदर कंबाइंड स्वरूप देखोगे, मैं आत्मा सितारा 16 गुण शक्तियों के साथ, और मेरे साथ बाबा है, जब जब कंबाइंड स्वरूप देखोगे, जिन जिन महावाक्यों के लिए देखोगे अपने अंदर मुरली सुनते, वो महावाक्य छप जाएंगे, बाकी कान से सुनकर उड़ जाएंगे। एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकल जाएंगे, कुछ भी बुद्धि में नहीं रहेगा। सूत्र ऐसा ही है मुरली सुनने का। कंबाइंड स्वरूप में मुरली सुनोगे, अंदर छप जाएगी। ध्यान में रखना बच्चे, छप जाएगी, वरना कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो जो महावाक्य कंबाइंड में सुनते हो, वही धारणा में आते हैं। बाकी कान से जो सुनते हो, आंखों से जो देखते हो, नहीं आएगा। तुम बुद्धि से अपने आप को देखते रहो, कान सुनते रहेंगे। कान को और आंखों को किन्हीं साकार की ओर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने को देखो, तुम बाप को मत देखो साकार में, तुम अपने अंदर देखो। आवाज आएगी, आत्मा तक तभी पहुंचेगी जब आत्मा जागृत है परमात्मा के साथ। अभी भी बताओ, किसकी दृष्टि यहां है? किसकी दृष्टि यहां है? ये कौन देख रहा है? क्यों देख रहे हो? अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो, बाहर मत देखो। अंदर देखो, बाहर मत सुनो, अंदर देखो। आपकी दृष्टि बाहर है, अंदर देखो, अपने अंदर देखो, अंदर देखो, अपने अंदर। मुरली अपने आप अंदर जाएगी, बाहर मत देखो। बाहर देखोगे मुरली मिस हो जाएगी, क्योंकि मुरली सुनाई जा रही है अंदर वाले के लिए, बाहर वाले का कोई संबंध ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट का कोई संबंध ही नहीं है। अंदर देखो, अंदर झांको, मुरली अपने आप समझ में आएगी, धारणा में आएगी। अंदर देखो, साफ साफ अंदर देखो। आवाज भी सुनने का प्रयास मत करो, न साकार में बाबा को देखने की चेष्टा करो। अपने आप आवाज अंदर उतरेगा, अपने आप दृश्य दिखेगा। तुम अंदर देखो, मजा आएगा। इसे कहते हैं योग में रहकर ज्ञान सुनना। योग में रहकर जब ज्ञान सुनोगे तो धारणा में आएगा, धारणा अपने आप धारण होगी। और जिस योग से ज्ञान सुना और जिससे धारणा धारण हुई,
उन्हीं धारणाओं से सेवा होगी। ध्यान में रखना बच्चे, जो धारणाएं मार पीट करके तुमने धारण की है उनसे सेवा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तुम अंदर उतरना, बस अंदर रहना स्थिर, आवाज अपने आप आएगा। सिर्फ आवाज नहीं, शक्ति भी उतरेगी। महावाक्य के साथ साथ हर एक अक्षर के साथ बाप जो शक्ति दे रहा है वो शक्ति अंदर उतरेगी और उसी शक्ति से धारणा होगी और उसी शक्ति युक्त धारणा से सेवा होगी। इसलिए बच्चे अंदर रहो, बाहर मत देखो। साकार में ये तन क्या देखना, समझ रहे हैं? बाहर देखकर भी तुम मुझ निराकार को नहीं देख सकते, तो ये साकार तन क्या देखना है? अंदर देखो, बड़ा मजा आएगा, तुम्हें आनंद आएगा। योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेगी, अपने आप मिट जाएगी सारी आदतें। इसलिए योग में रहो बच्चे। तुम आदतों से झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो संस्कारों से। बच्चे योग में रहो, अपने आप मिट जाएगी। लड़ाई मत करो संस्कारों से। संस्कारों से लड़ाई क्या करना? संस्कार तो आए जाएंगे, बस तुम योग में रहो, सदा कंबाइंड में रहो, मैं और मेरा बाबा। आदतें अपने आप बदल जाएंगी, सर्वगुण धारण होंगे। तुम गुण धारण करने की चेष्टा मत करो। गुणों को धारण नहीं किया जा सकता, अवगुणों को नहीं मिटाया जा सकता। ध्यान में रखना, बस याद में रहना, सब अपने आप होगा। यह हठयोग नहीं करना गुणों को धारण करने का और अवगुणों को मिटाने का। थकोगे बच्चे हठयोग करते। बस याद में कायम रहना, हर कर्म में याद में रहना, सब ठीक होगा अपने आप ठीक होगा। अवगुण जाएंगे, सद्गुण आएंगे, अपने आप आएंगे, लाना नहीं पड़ेगा। समझ की बातें, समझदार समझ जाते हैं। इसलिए बच्चे अपने अंदर झांको। देखो ये स्थिति इतनी एक्यूरेट है ना, तुम कर्मों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो और इस अवस्था में हो, तुम्हारी कर्मेंद्रिय अपने आप कर्म करती है। इस अवस्था में रहने के बाद तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम सत्य स्वरूप में हो। गलती होगी ही नहीं, बस सत्य स्वरूप में रहो और साथ में बाबा बैठा है तुम्हारे अंदर। कैसे गलती हो सकती जब परमात्मा हाजिर है? तुम स्वयं हाजिर हो, करण करावन हार दोनों हाजिर है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, चांस ही नहीं है। यही सर्वोच्च अवस्था है, मैं और मेरा बाबा। बाहर क्या देखना है? बाहर तो पदार्थ है, वस्तु है, चीजें हैं, प्रकृति है, सब माया से भरी हुई है। सब तुम्हारी ट्रांसलाइट भी, फोटो भी माया की देन है बच्चे। टेक्नोलॉजी किसकी है? माया की है। तुम फोटो देखते हो, ट्रांसलाइट देखते हो, परमात्मा याद नहीं आता, ब्रह्मा बाप याद नहीं आता। तुम बस फोटो देखते हो, चित्र देखते हो। चित्र में माया है। ईश्वर को देखो, चैतन्य ईश्वर को बुद्धि से देखो। तुम अपने आप को देखो जो तुम चैतन्य हो। चित्र को क्या देखना? हाँ, चित्र एक बार समझ लिया कि ब्रह्मा बाप ऐसे है, परमात्मा ऐसा है, बात समाप्त हो गई। अभी चित्र क्या देखना? चित्र देखने वाले इसी दुनिया में भटकते हैं और चित्र से परे जाने वाले बाप की याद में बैठते हैं। चित्र मत देखो। चित्र देखने वालों का चरित्र कभी नहीं बन पाता श्रेष्ठ। जो बाप की याद में रहते हैं उनसे श्रेष्ठ चरित्र अनेकों का बनता है। इसलिए बच्चे याद में रहो, सब अपने आप होगा, सारे काम होंगे। फिर तुम गाओगे,
करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे हैं। ये वही गायन है, ये वही गायन है। जब तुम बुद्धि में परमात्मा को रखते हो कंबाइंड स्वरूप में, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे हैं, अपने आप होंगे। तुम यहां कार्य करने का प्रयास मत करो, मत करो। तुम नहीं जानते, ये सारी प्रकृति परमात्मा की याद में है। जैसे कि सूरज परमात्मा की याद में है, इसलिए जलकर भी वो कार्य कर रहा है। चांद परमात्मा की याद में है, पेड़ पौधे परमात्मा की याद में है, इसलिए वो सेवा कर रहे हैं। नदी बहकर भी सेवा कर रही है, क्योंकि परमात्मा की याद में है। सेवा उन्हीं से होती है जो परमात्मा की याद में रहते हैं। जो परमात्मा की याद में नहीं रहते, उनसे सेवा कदापि नहीं हो सकती। विश्व सेवा करना उन्हीं का कार्य है जो सदा परमात्मा की याद में है। फिर उनसे ऐसी सेवा होती है जो उन्हें पता भी नहीं होती कि उनसे ऐसी कोई सेवा हुई। तुम्हें अगर पता है ना तुमसे क्या सेवा हुई, तो मैं सेवा नहीं करूंगा। तुम्हें अगर पता नहीं है कि तुमसे क्या सेवा हुई, तो मैं सेवा करूंगा। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। पता ना करने का आधार है मेरी याद में स्थित हो जाओ। बात समाप्त हो गई, बात खत्म हो गई। तुम सेवा मत देखो, तुम मुझे देखो, अपने आप को देखकर। बाकी मैं बैठा हूं, तुम बाहर देख रहे हो। बाहर परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं। मत देखो, बाहर देखकर बहुत परेशान हो जाओगे, थकान आएगी। बस मेरी याद में रहो। बात समाप्त हुई, सारे कार्य हो जाएंगे और आनंद भी आएगा। जिन कार्यों को तुम करने की चेष्टा कर रहे हो, अति महाप्रयास कर रहे हो, वो कार्य मैं सेकंड में कर दूंगा। तुम बस मेरी याद में स्थित हो जाओ, बस याद में स्थित हो जाओ। बड़ा आनंद लो इस बात का, मजा आएगा। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। इसी में आनंद है, इसी में मजा है। जो बाप की याद में है, उससे कार्य ऐसे होंगे अपने आप जो उसने भी सोचे नहीं होंगे। तुमने जो सोचा है वो मैं कभी नहीं करता। मैं वही करता हूं जो मैंने भी नहीं सोचा है। ध्यान में रखना बच्चे। सोचा माना कार्य तुमने किया है। वो सोच में भी अगर तुमने कार्य किया है ना, तो मैं करूंगा नहीं। वो झूठा कार्य है, अशुद्ध कार्य है, मैं करूंगा नहीं। क्योंकि तुमने सोच में किया है उसे, मैं नहीं करूंगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे सोचो नहीं, असोचता बनो। झूठे काम मैं करता नहीं, मैं फ्रेश कार्य करता हूं। सोच के रखा है, समझ जाना ये होगा नहीं। वही होगा जो तुमने सोचा नहीं। इसलिए सोचो मत, याद में रहो। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा वो देखा जाएगा।
यह भी तो वंडर है ना। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। भगवान वाच, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वह आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको ज़रूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे है जो कितना भी माथा मारते हैं, सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं। भल किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ो, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। यह दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से तो 1-2 को जलाएंगे। यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे।
असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार है। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा और कोई दे न सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई। आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं। यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते हैं, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं। बाप आए ही है नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। यह कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, अब फिर यह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं। परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं।
श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई न कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है, भगवान वाच कहते हैं, हे बच्चों, मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज, बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। यह खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं। मार्क्स निकलेगी, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे। फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सिजरा बड़ा है ना। फिर वहाँ से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उनको फारकती दे देते। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं, हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। वंडर है ना। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियाँ डाइवोर्स दे भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करे, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारा साजन तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर न चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो, यह शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगी। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हठ से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि
इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे के वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है, नंबरवार है। पता लग जाता है यह गॉडली बुलबुल है वा नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़े ही लगती है। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं। बाप की गत मत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है। सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। यह बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना। श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है। वहाँ तो प्रालब्ध भोगते हैं, वहाँ सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीजिए, पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। 2 नंबर, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। वरदान है शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा तो तन पर मन पर संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कायम रहो इसी स्थिति में, मैं और मेरा बाबा। इसी से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन होगा। अपनी स्मृति रहे, मैं आत्मा और मेरा बाबा। संसार को मत देखो, बस इसी अवस्था में खोए हुए रहो। इसी अवस्था से कार्य होगा, इसी अवस्था से विश्व कल्याण होगा। विश्व कल्याण की यही बीज रूप अवस्था है, मैं और मेरा बाबा। इसी से सब हुआ पड़ा है कार्य, इसी अवस्था से। बाहरी रूप से कोई कार्य नहीं होगा और तुम स्वप्न में भी बाहरी रूप से कार्य को घटित करने की चेष्टा मत करो, नहीं होगा। जो है वो अंदर है और अंदर से ही होगा। जो बच्चे अंदर उतरे हैं इस अवस्था में, उन्हीं से विश्व कल्याण का कार्य होगा, विश्व कल्याण की सेवा होगी, बाकियों से नहीं होगा। बाकी भले साथी सहयोगी बन सकते हैं पर कार्य नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करो नहीं होगा। अगर ये होना होता तो मैं सिद्धि स्वरूप वालों को यहाँ नहीं लेता, जिन्होंने लौकिक में सिद्धियां प्राप्त की है सभी मंत्रों की। उनका संगठन नहीं बनाता। ये इसी स्थिति से कार्य होगा, मैं और मेरा बाबा। इसमें जो कायम स्थित है उन्हीं से ये कार्य होगा। ये अवस्था छोड़ के अछूत अवस्था है। उस अवस्था से मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा कार्य को। बाहरी रूप की अवस्था से इसी अवस्था वाले कार्य करेंगे, इन्हीं से ये कार्य होगा। ध्यान में रखना बच्चे, मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली
स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा इसी अवस्था में स्थित रहो, मैं और मेरा बाबा। न भूत देखो न भविष्य देखो, बस वर्तमान में भी खोए हुए रहो इसी अवस्था में, मैं और मेरा बाबा। बाकी जो होना है कार्य हुआ पड़ा है। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार का मारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।